अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि आप कैसे बहुत तेज़ी से, आसानी से और प्रोफेशनली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। और आपको ये मालूम ही होगा कि डाटा एंट्री के लिए कितनी जॉब्स हैं, कितनी फ्रीलांसिंग वर्क है और इसमें आपको हाई पे जॉब्स भी मिल सकती हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम डाटा एंट्री की बेसिक्स बता रहे हैं और जितनी अच्छी आपकी बेसिक्स होगी उतना अच्छा आप इसको सीख सकेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने इस कोर्स की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको एक्सेल के बारे में काफ़ी सारी मालूमात मिल जाएंगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए, उससे आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। MS एक्सेल में डाटा एंट्री का काम मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल डाटा सेट बनाएंगे जो कि होगा किसी भी क्लास की मार्क शीट के हवाले से, जिसमें हमारे पास नॉर्मली होते हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट्स नेम, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट वगैरह। इस तरह के मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, इस तरह का हमारे पास एक शीट होती है। तो वो आज हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम डाटा एंट्री का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने जिस सेल के अंदर डाटा एंटर करना है उस पर आपने जाके जस्ट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ A1 से, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर करना है सीरियल नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर। अब मैंने नेक्स्ट कॉलम में अगर लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो मैं टैब की प्रेस करूंगा। अपने कीबोर्ड से आपने टैब की प्रेस करनी है। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे वाले सेल में आ जाएंगे, और अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आप अगले सेल में चले जाएंगे। और अगर आपने पीछे वाले सेल में आना हो तो आप शिफ्ट और टैब को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आप पीछे वाले टैब पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल करके नेविगेट कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। जैसे मैं अपर एरो पे क्लिक करता हूं तो मेरा कंट्रोल ऊपर वाले सेल पे चला जाता है। अगर मैं राइट पे करता हूं तो राइट तरफ जा रहा हूं। अगर मैं नीचे वाले एरो पे क्लिक करता हूं तो नीचे वाले सेल में आ रहा हूं। और अगर मैं लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करता हूं तो मैं लेफ्ट सेल पर पहुंच जाता हूं। अब हमने ऊपर वाले सेल पे करना है, तो मैंने ऊपर वाले एरो पे क्लिक किया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए मैं एरो की भी प्रेस कर सकता हूँ और मैं टैब भी प्रेस कर सकता हूँ। टैब क्योंकि टाइपिंग करते वक्त बिल्कुल करीब होता है, इसलिए आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेल में मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स के नेम, जिसमें मेरे पास सबसे पहले है इंग्लिश, उसके बाद है फिजिक्स, उसके बाद है केमिस्ट्री, उसके बाद है कंप्यूटर और मेरे पास लास्ट सब्जेक्ट है मैथ। तो ये मैंने 5 सब्जेक्ट लिख लिए हैं। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स, उसके लिए मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स। नेक्स्ट सेल में मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज, उसके आगे वाले सेल में हम लिखते हैं ग्रेड, उसके बाद मैक्स, मिनिमम और लास्ट में लिख लेते हैं हम रिजल्ट। तो ये हमारे पास कुछ डाटा हेडिंग्स हैं जिसके नीचे हमने डाटा एंटर करना है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले है सीरियल नंबर, तो ये हमने तमाम हेडिंग्स यहाँ पर डाली हैं। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें नेम ऑफ स्टूडेंट के ऊपर, टोटल मार्क्स के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीट शो नहीं हो रहे। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखें टोटल मार्क्स, मैंने लिखा था टोटल मार्क्स, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है टोटल और MAR और K यहाँ पे छुपा हुआ नजर आ रहा है, हमें पूरा नाम शो नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम आते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट के ऊपर, तब आप देखेंगे नेम ऑफ आपको शो हो रहा है और S शो हो रहा है, इसके बाद वाला जो टेक्स्ट है वो शो नहीं हो रहा। तो उसको हम किस तरह शो करेंगे, उसके हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होते हैं। जैसे अगर आपने सिर्फ इस सेल का कंटेंट शो कराना है, तब आप इसके कॉलम के ऊपर जाएंगे और कॉलम के बिल्कुल एंड में आएंगे। जब आपको इस तरह का निशान शो हो जाए जिसमें आपको डबल एरो शो हो रहा हो, तब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने जस्ट इसको ड्रैग करना है। जितना आप ड्रैग करते जाएंगे उतना इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी और आपको टेक्स्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर इसी तरह आपने कम करना है तो आप यहाँ पर आए, बिल्कुल यहाँ पर आके इसको कम करो, ये आपका कम हो जाएगा। तो एक तरीका ये था। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर आएँ और जब आपको ये डबल एरो शो हो तो आप अपने माउस के साथ डबल क्लिक कर लें, तो ये टेक्स्ट के हिसाब से अपनी विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लेगा। और जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी विड्थ में मसला आ रहा है, तब आप अगर एक एक करके करते हैं तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए भी एक इजी मेथड है कि आप सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब के सेल्स वाले ग्रुप में चले जाएं।
यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है फॉर्मेट का, इसके साथ ये एरो का बटन है, इस पर आप क्लिक करें। इसमें आपके पास ये शो हो रहा है ऑटो कॉलम विड्थ। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी विड्थ आपके टेक्स्ट के हिसाब से खुद ब खुद फिट हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब आप देखें कि नेम ऑफ स्टूडेंट का उसके हिसाब से फिट हो गया है, इंग्लिश का उसके हिसाब से, फिजिक्स का उस टेक्स्ट के हिसाब से इसका विड्थ चेंज हो गई। इसी तरह तमाम टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फिट हो गए कॉलम विड्थ के हिसाब से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप डाटा एंट्री का काम करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है सीरियल नंबर। अब यहाँ पर मोस्टली हमारे पास सीरीज में डाटा होता है, जैसे हम लिखते हैं 1, उसके बाद हम लिखते हैं 2। यहाँ पर हमारे पास सीरीज में डाटा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये हम खुद सारे एंटर करते जाएं, जैसे 3 है 4 5, तो इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक्सेल में एक ऑप्शन देता है, वो है सीरीज फिल का। जैसे आपने ये सीरीज बनानी है, जैसे 1 2 3 4 अप टू 100 तक लेके जानी है, या आपने 1000 तक लेके जानी है, या आपने किसी भी नंबर तक लेके जानी है, तो आप उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स एंटर करें, उन दोनों को सिलेक्ट करें और ये राइट साइड पे आपको यहाँ पर एक स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, ये स्क्वायर बिल्कुल राइट साइड पे कॉर्नर पे। अब यहाँ पर आके जब आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपका कर्सर प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये प्लस का साइन नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ये प्लस के साइन में चेंज हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है माउस के साथ, लेफ्ट क्लिक, और उसको यहाँ से नीचे ड्रैग करके लेके आना है। अब साइड पे देखें, साइड पे भी आपको नंबर शो हो रहे हैं, और जैसे ही आप माउस का बटन रिलीज करेंगे तो आपके वो नंबर तमाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। ये तो है 1 to 10 तक सीरीज। आप इसी तरह कोई भी सीरीज बना सकते हैं। जैसे मैं एक सीरीज बना लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 2, यहाँ पर लिखता हूँ 4, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सीरीज बन जाए 2 4 6 8 अप टू 100 इस तरह की। तब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पहले 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करूँगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। अब आप देखेंगे हमारे पास 2 की टेबल की एक सीरीज बन गई। इसी तरह आप कोई और भी सीरीज बना सकते हैं, जैसे आप 1 उसके बाद 5, ये 2 डिजिट्स हैं, और अगर इनको आप सिलेक्ट करते हैं और इनको यहाँ से आप ड्रैग करते हैं तब आप देखेंगे ये इसकी भी सीरीज बना के देगा। 1 है, उसके बाद 4 का डिफरेंस के बाद 5 आता है, तो उसके 4 के बाद फिर 9 आता है। इसने 4 डिफरेंस के साथ इस तरह की एक सीरीज बना के दे दी है। अब ये भी आप एक्सेल में काम कर सकते हैं। ये तो थे सीरीज। अगर आप चाहते हैं कोई एक डिजिट आपने रिपीट कराना हो, जैसे हमारे पास मोस्टली 100 टोटल मार्क्स होते हैं, अब आप चाहते हैं तमाम सेल्स में 100 आ जाए, तो वो आप किस तरह करेंगे? उसके लिए आपने जस्ट एक दफ़ा 100 टाइप करना है, उसके बाद आपने ये प्लस वाला निशान पर आना है, इसको क्लिक करके आपने ड्रैग करते जाना है। तो आप जहां तक ड्रैग करते जाएंगे वहां तक आपका सेम नंबर कॉपी पेस्ट होता जाएगा और फिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड थे फिल सीरीज के। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम 5 तक एक सीरीज बना लेते हैं स्टूडेंट्स की, 1, उसके बाद हमने करना है 2, और यहाँ से हम इसको 5 तक ड्रैग कर लेते हैं और ये मेरे पास 5 तक की एक सीरीज आ गई है। अब नेम ऑफ स्टूडेंट में मैं कोई भी नाम ऐसा एंटर कर देता हूँ, ABASDF और J। अब मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर करने हैं इंग्लिश से लेके मैथ तक। तब एक तो तरीका ये है कि आप रैंडमली ऐसे एंटर करते जाएं, और उसके अलावा एक हमारे पास तरीका है कि आपने तमाम वो एरिया सिलेक्ट कर लें जहां पर आपने नंबर एंटर करने हो, और आप फर्स्ट सेल में आके कोई भी नंबर एंटर करें। जैसे मैं एंटर करता हूँ 25, एंटर कर लिया। अब आप यहाँ पे जैसे एंटर करें इसका कंट्रोल नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आप कोई नंबर एंटर करें। 54 मैंने कर दिए हैं, इसके बाद 32, इसके बाद 63, इसके बाद मैंने 80 कर दिए। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरा कंट्रोल नीचे वाले सेल जाने की बजाय नेक्स्ट सिलेक्टेड सेल की तरफ चला जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया, अब देखें आपका कंट्रोल यहाँ पर आ गया। अब न्यू जो आप वैल्यू एंटर करेंगे वो आप कि इस सेल के अंदर एंटर होगी। इसी तरह हम दूसरा भी कॉलम फिल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 20 लिखा है, उसके बाद एंटर प्रेस करें, 26 एंटर, 36 एंटर, 96 एंटर और 65 एंटर। अब जैसे मैं यहाँ पर आके एंटर करूंगा मेरा कंट्रोल नीचे वाले सेल की बजाय नेक्स्ट सिलेक्टेड सेल की तरफ चला जाएगा, जो कि मेरा नेक्स्ट कॉलम पे है। मैंने एंटर प्रेस किया, तब आप देखें कि ये कंट्रोल यहाँ पर आ गया। अब जो भी वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ रही है। इस तरह आपने तमाम डाटा एंटर कर लेना है। तो ये हमारा तमाम डाटा एंटर हो गया है।
अब आगे हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ग्रेड है, मैक्स है, मिनिमम है, रिजल्ट है। ये तमाम फार्मूलाज हैं जो कि इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि आप किस तरह डाटा एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा आप किस तरह अपने सेल की विड्थ सेट कर सकते हैं, किसी भी सेल का साइज किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, किस तरह आप कोई भी सीरीज फिल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किस तरह सिलेक्टेड एरिया के अंदर कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ भी आ गई होंगी, और आप जब इनको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको कोई मसला नहीं होगा। और एक्सेल हो या मैथ हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेंगी। तो मेरे आपको यही मशवरा है कि अभी आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको रिपीट देख देख के करते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको फिर कभी नहीं भूलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने यहीं से शुरू करना है और हमने फार्मूलाज के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उससे होगा ये कि जब भी मैं अब न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सबसे पहले आप उसको देख के नई चीज़ें सीख सकेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करके आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।